नमस्कार दोस्तों, देखिए कैसे हैं आप। मोहब्बत की दुकान में हो, नफरत की दुकान में हो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और आज मैं आपको आपके पैसे कैसे अडानी की जेब में जाते हैं वो बतलाने आया हूं। देखिए, आप जब ढाबे पे खाना खाते हैं, खाया है आपने खाना कि भैया एक पुलाव दे दो, एक प्लेट पुलाव दे दो, एक प्लेट ये दे दो, फलाना दे दो, रायता दे दो, रोटी या नान या जो भी है वो आप दे दो। और फिर जब आप हाथ धो के मुंह पहुंच के बिल देते हैं तो वो बिल ढाबे वाले के पास नहीं जाता, वो बिल सीधा का सीधा जाता है अडानी की जेब में। अरे आप सीटों से उठ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक, कोई नहीं, जो सुन रहे हैं वो बता देंगे आप, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो सारा का सारा पैसा अडानी की जेब में जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? बताता हूं। देखिए, जो भी पैसा सरकार ले रही है टैक्स के माध्यम से, वो सारा का सारा पैसा उसको दे देते हैं, बजाय कि सही चीजों में लगाया जाए। आप शर्ट खरीदते हैं तो जो पैसा देते हैं वो पैसा अडानी की जेब में। आप ढाबे पे खाना खाते हैं, उसका पैसा तो अडानी की जेब में, टैक्स के थ्रू। आप जहां पे शॉपिंग करते हैं किसी भी चीज की, उसका पैसा जो आता है, उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स अडानी की जेब में। सब कुछ अडानी की जेब में है, समझ लो आप। कहीं से कोई भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़े खुश हो रहे हैं कि आपने ये खरीदा, आपने देखा मैंने ये टी शर्ट और कुर्ते के बाद मैंने कुछ चीज खरीदी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसका पैसा भी अडानी की ही जेब में जाएगा। मैं तो अपने बंदों से कहता हूं कि खरीदारी बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, मौज मस्ती बंद कर दो, बच्चों को ढाबे पे ले आना बंद कर दो, सब कुछ बंद। ना आपका पैसा कट, मतलब टैक्स दोगे, पैसा दोगे ना, वो पैसा पहुंचेगा अडानी की जेब में। मैंने इस हाथ से बहुत खसोटा है, मतलब हमारी पार्टी ने बहुत कुछ लिया है, और वो आप लोगों के लिए ही लिया है। चाहे वो बोफोर्स का हो, यार तो गलत, मतलब कुछ भी हो, पापा ने, दादी ने, नाना ने, मतलब सब जिसे बोलते हैं रज के, पर उन्होंने कभी भी किसी अडानी वडानी को नहीं दिया, सब खुद। मैं कहता हूं आप खुद सक्षम बनिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि जिसमें आपका पैसा आपके पास रहे, किसी अडानी वडानी के पास ना जाए। मेरे को चिढ़ ये है, मुझे दे देते, मेरी पार्टी में दे देते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इस मुद्दे को उठाता ही नहीं, पर सारा का सारा अडानी को क्यों? बताइए, क्या हमारे को इलेक्शन नहीं लड़ने? क्या हमारे को पार्टियां नहीं चलानी? क्या हमारे को इटली के अंदर अपने बंगले नहीं खरीदने? क्या हमारे को अपने नेताओं को अलग अलग पैसे नहीं देने? जैसा राजस्थान में हुआ, एक औरत ने पूरी गड्डी की गड्डी दे दी कि आपने रिश्वत के मांगे थे, ये लो रिश्वत। तो ये सब चीजें अगर आप चाहते हो मोदी जी बंद हो, तो जो पैसा आप उसको दे रहे हैं वो हमें दे। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, पिछले 60 सालों का हमारा इतिहास रहा है कि हमारी आज तक कोई भी रिश्वत नहीं पकड़ पाया। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप हमें दे देंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और हम भी। विपक्ष मजबूत कीजिए ताकि आपको अपनी सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर विपक्ष ही ढीला होगा मेरी तरह, तो फिर आप बताइए क्या कर पाएंगे? जवाब दे दीजिए भैया। तो अब की बार मोदी सरकार, काट देना, ये तो खैर जो भी है मतलब, पर अब की बार से आप ये संकल्प लें कि आप कुछ भी करेंगे ऐसा तो आपको टैक्स है नहीं देना है। कम खरीदारी कीजिए, कम चीजें कीजिए, जब तक कि ये मेरे से कुछ साठगांठ नहीं हो जाती। समझ रहे हैं आप? और आज आपको इस बारे में पूरा मैंने बता दिया डिटेल कि हम क्यों इससे खफा हैं कि अडानी के पास पैसा क्यों जा रहा है। हमें क्या मतलब है, देश में राफेल आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, देश का पैसा वहां आप खर्च रहे हो, कोई डील होगी आपकी, हमें क्या पता।
अगर हमारे में इतनी बुद्धि होती तो हम पीएम नहीं बन जाते। मोहब्बत की दुकान को बंद करना, ओ नहीं बंद नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आज मैं आपसे बाय बाय कहने आया हूं। फिलहाल के लिए बढ़ाने का टाइम हो गया मोहब्बत की दुकान। बाय बाय। छोटू बत्ती बंद कर दे। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।